वो कहते हैं ना कि जब फ़िल्म खतरनाक कर रही हो, तो एक एक्स्ट्रा वीडियो बना लो, लेकिन फ़िल्म को प्रेज़ करना भूलो नहीं। जी हाँ, धुरंधर आज भी कुछ नया नहीं देखने को मिला है। डबल डिजिट ये बड़ी बात है कि डबल डिजिट वाला जो एंगल है, वो आज भी गई है फ़िल्म। मैं बार-बार ये बोला था कि आज का जो मंडे है, वो स्लो हो जाएगा। लेकिन इतना स्लो तो बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब कि डबल डिजिट भी ना करें। वैसे कार्तिक के फिल्म का तो आज इतना बुरा बैंड बजा है कि वो 1.5 करोड़ पे रुक गई है। मैंने बोला था करण जौहर गेम करेगा, इतना बुरा गेम किया कि डायरेक्ट डिज़ास्टर कर दिया। एवरेज वैवरेज तो भूल जाओ, फ्लॉप या डिज़ास्टर में से कुछ वर्डिक्ट मिलेगा, ये हाल हुआ है। जब हम इन लोगों को टैग वैग करते हैं तो ये लोग सीरियस नहीं लेते हैं कि भाई कभी कभी कुछ एक्सपीरियंस क्रिटिक्स का ज़्यादा होता है। ठीक है, एक्टिंग लोगों को अच्छी आती होगी, लेकिन कुछ क्रिटिक्स का ऐसा होता है कि भाई उनको एनालिसिस ईजी करना आता है कि कौन सी चलेगी कौन सी नहीं फिल्म। लेकिन इनको कमी लगती है ना कि कोई अगर तुमको सजेशन दे रहा है कि मत करो भाई रिलीज़ डेट चेंज, जो पहली रिलीज़ डेट थी वो बेटर थी। पर ठीक है, भुगतो अब, फिर ऐसा ही होता है घमंड। अभी एनीवेज धुरंधर के बात करते हैं। 11.25 करोड़ की अर्ली एस्टिमेट्स देखने को मिली है। मैंने ऑलरेडी बोला था 11-12 करोड़ ही देखने को मिलेगा, 20-15 वगैरह नहीं होगा मंडे। सो प्रोड्यूसर फिगर शायद 11 करोड़ से लेके 12 करोड़ आएगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि 730 में 11 करोड़ ऐड करो, 11 से 12 742 करोड़। मैंने भी एक रेंज दी थी 741 से लेके 743 करोड़, वही हो रहा है 741 या 742 हो रहा है नेट में। यानी कि पुष्पा मूवी जो है वो 89-88 करोड़ रह गई है अभी नेट कलेक्शन में। एंड डेफिनेटली इट विल क्रॉस, आराम से क्रॉस करेगी। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कल परसों परसों 31 है आई थिंक, और उसके बाद 1 तारीख है। तो और देखो, एक अच्छी बात है कि डबल डिजिट तो आते रहेगा। कल तो शायद 99 रुपीज़ का टिकट है कुछ जगह पे, तो वो तो आज से भी बड़ा कल होगा, बाद में और बड़ा 31 और 1 तारीख। उसके बाद जो सैटरडे संडे वापस आएंगे, डिस्पाइट वो कोई फिल्म आ रही है मैडॉक वालों की, फिर भी ये डबल डिजिट कर लेगी। बहुत ही जल्द आपको अगले वीक में आपको ये 850 करोड़ के करीब देखने को नेट में मिल जाएगी। 900 करोड़ नेट का मैं अभी नहीं कहना चाहता, मुझे नहीं लग रहा है। बट 850 करोड़ नेट भाई, मजाक हलवा लग रहा है क्या? आउटस्टैंडिंग कलेक्शन। 12% मॉर्निंग, आफ्टरनून 26%, इवनिंग 27% का ऑक्यूपेंसी है। कंसिस्टेंट ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है, ये बहुत अच्छा हुआ। भोपाल में भी अगर मैं बात करूँ, अहमदाबाद की बात करें तो 5%, 14%, 13% का ऑक्यूपेंसी था। बेंगलुरु में 23%, 56%, 62%। यह ऑक्यूपेंसी कहना बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट है, यह आपने समझना चाहिए। चेन्नई 27%, 35%, 37% ऑक्यूपेंसी था। बाय द वे आपको बता दूं कि लाइव सेशन अगर आज का देखा नहीं होगा तो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। छोटा सेशन है, ज़रूर देख लो, चैनल पे डाला है मैंने लाइव में, या फिर पोस्ट में देख लो। सूरत 2%, 5%, 6% ऑक्यूपेंसी था। हैदराबाद 18%, 32%, 31% का ऑक्यूपेंसी था, विच वॉज गुड। पुणे 17%, 29%, 29%। जयपुर 15, 29, 23। कोलकाता 10, 30, 42। दिल्ली 12, 25, 26, इट वॉज गुड ऑक्यूपेंसी। मुंबई 12, 24, 26, इट वॉज ग्रेट ऑक्यूपेंसी इवन इन मुंबई। लखनऊ 6, 24, 27। चंडीगढ़ 8, 20, 21। एंड भोपाल 7% का ऑक्यूपेंसी था, बाद में 17 और बाद में 21% का ऑक्यूपेंसी। स्लो ज़रूर हुई है, रुकी बिल्कुल नहीं है, ये याद रखना। और एक बात है भाई, जिस लेवल पे इसने कलेक्शंस करे हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा। और एक बात ज़रूर कहूँगा, पहले ऐसा हुआ करता था कि फिल्मों ऐसी गिनी जाती थी जब पुराने दिन हुआ करते थे। 25 दिन चली क्या, 50 दिन चली क्या, 100 दिन चली क्या। आजकल होता है कि शायद 1 महीना चलती है कोई फिल्म, या फिर 1.5 महीना, लेकिन ऐसे रिकॉर्ड करके रखती है। जैसे धुरंधर का भी एक एग्जांपल दूं मैं आपको दोस्तों, तो धुरंधर अभी चल रही है, कितने हुए इसके, शायद कुछ 25 वगैरह दिन है आज, बराबर है, करेक्ट है। हो सकता है कि 50 दिन चले, 50वें भी दिन चले, लेकिन बाद में थोड़ी स्लो भी हो जाए। बट आजकल कलेक्शंस देखो क्या आते हैं, किस लेवल पे लोग ऑडियंस एक्सेप्ट करती है, तो किस लेवल पे करती है। अभी भी रात के
इतने टाइम के बाद भी 7,500 टिकट पर आवर अभी भी बुक माई शो पे बुक हो रहे। इससे पता चलता है कि ऑडियंस ने किस लेवल का प्यार दिया है। बॉलीवुड का आज का मैं एक सिंपल सा बात बोल रहा हूँ, फंडा जो है सुन लो। एक तो फिल्म में डायरेक्ट डिजास्टर होगी, बॉलीवुड का जो रूल है वो सुन लो, या फिर डायरेक्ट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर वाली होगी, जैसे धुरंधर, जो कि जनता सपोर्ट फुल पागल जैसी करेगी, ऐसा होगा। अब ना बॉलीवुड में हिट वाला क्राइटेरिया कम हुआ है। हिट या सुपर हिट वाला सिर्फ एवरेज होती है, फ्लॉप या डिजास्टर हो जाती है, या फिर डायरेक्ट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो जाती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल दूँ कि 2019 से पहले जब कोविड वगैरह नहीं आया था, बॉलीवुड की कम से कम सारी ही फिल्में हिट होती थी। 80% फिल्में हिट होती थी, मतलब सक्सेसफुल होती थी, चाहे वो हिट हो, ब्लॉकबस्टर हो, सुपर हिट हो, एवरेज हो, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो, वर्डिक्ट। और 20% फ्लॉप या डिजास्टर होती थी। आज क्या हुआ है कि कम से कम 25 तक, 26 में और चीज़ें सुधरेगी मैं मानता हूँ। 2022 से 25 तक क्या हुआ है, डिजास्टर की लाइन लगी पड़ी है, फ्लॉप्स की लाइन लगी पड़ी है, एवरेज की भी थोड़ी बहुत लाइन लगी पड़ी है। हिट वाला क्राइटेरिया कम हुआ है, सुपर हिट हो जाती है कुछ फिल्में, या फिर ब्लॉकबस्टर या डायरेक्ट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। 25 की भी अगर बात करूँ तो अक्षय की कुछ फिल्में एवरेज है, सुपर हिट में सिर्फ 4-5 फिल्में आई है इस साल सुपर हिट की। मैं हिट की बात नहीं कर रहा, सुपर हिट में सुपर हिट वर्डिक्ट शायद इसको था, सितारे ज़मीन पर को, रेड 2 को था, ओके, एक दीवाने की दीवानियत को था। मतलब बहुत कम फिल्मों को सुपर हिट वाला वर्डिक्ट था, बाकी डिजास्टर वाले थे। और कुछ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर जैसे धुरंधर, सैयारा या अछावा, ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर डायरेक्ट इनको वर्डिक्ट था। मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी बड़ी बड़ी फिल्में डिजास्टर हुई है। दे दे प्यार दे 2 डिजास्टर, बागी 4 डिजास्टर, सनी संस्कारी डिजास्टर, तू मेरा मैं तेरी तू मेरी वॉट एवर जो नाम है वो डिजास्टर। बात यह है कि बहुत सी फिल्में डिजास्टर भी हुए, सिकंदर डिजास्टर, तो कुछ फिल्में जो सोची भी ना थी, सन ऑफ सरदार 2 डिजास्टर। तो ये जो एंगल हुआ है ना अभी, तो 26 में भी बॉलीवुड का ऐसे टाइप का ही होगा। इधर डायरेक्ट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में होगी, या फिर बड़ी बड़ी फिल्में डायरेक्ट शायद डिजास्टर भी हो सकती है। हीट वाला जो एंगल है ना, हीट हो गई भाई फिल्म, बहुत कम है। जैसे तेरे इश्क में इस साल हीट हुई, मतलब ना वो सुपर हिट हुई, ना वो ब्लॉकबस्टर, ना वो फ्लॉप, ना वो एवरेज हिट। थामा जैसी फिल्म भी एवरेज पे रह गई, बजट कम था इसलिए एक दीवाने की दीवानियत सुपर हिट ले ली, लेकिन वर्डिक भले कलेक्शन में वो थामा से जाके ज़्यादा नहीं गई, लेकिन वर्डिक में वो जीत गई सुपर हिट करके। तो बॉलीवुड थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल ज़रूर हुआ है, लेकिन ये बात है कि हीट वाला एंगल कम हुआ है। आइदर फिल्में डायरेक्ट डिजास्टर जाने लगी है, या फिर एकदम ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। और कुछ ही फिल्में जो एवरेज जाती है, हिट तो कम हुआ है। फ्लॉप या सुपर हिट वाला भी एंगल वैसे कम, फ्लॉप वाला तो है एंगल अभी भी, सुपर हिट वाला भी एंगल ऐसे चुनिंदा 4-5 फिल्में होती है, वरना डायरेक्ट ब्लॉकबस्टर जाती है या फिर डायरेक्ट डिजास्टर जाती है। तो बॉलीवुड वालों ने सुधरना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, मतलब पर्टिकुलरली मेन स्क्रिप्ट पे वर्क करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए। अगले साल बॉलीवुड की बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही है, होप करते हैं कि सारी चले, अच्छी खासी मोस्ट ऑफ द फिल्में चले, ऐसा मुझे चलनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है।